हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि समीक्षा अधिकारी पेपर पुनः बहुत जल्दी होने वाला है और आप लोग उसके लिए अभी से तैयार रहिए, क्योंकि मौका मिला है तो उसको इस बार कोई गलती ना करें कि दोबारा फिर पछताने के अलावा कुछ ना बचे, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल गया है। तो आप लोग प्री कम मेंस को लेकर चलें और समीक्षा अधिकारी में याद रखना कि आपको हमने पहले बताया था कि कैसे क्या क्या तैयार कर लें। जैसे कि 140 क्वेश्चन, देखो ध्यान देना कि 140 क्वेश्चन जो हैं समीक्षा अधिकारी में कितने आएंगे क्वेश्चन? 140 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के आएंगे और 60 क्वेश्चन किसके आएंगे? आपके हिंदी के आएंगे। तो हिंदी के आपके जब 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 60 क्वेश्चन को प्रयास करें कि यहाँ से आपको 55 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और जीएस में अगर जिसने अगर 90-95 अगर कर दिया तो ये समझो फिर 100% सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए कि आपको 140 में प्रयास करो कि 90-95, वैसे टारगेट आप 100 का बना के चलिए, ठीक है। और इधर आप 55 प्रश्न, अगर इतने प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो फिर कभी भी आपका पीटी नहीं रुकेगा। आज कुछ चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे बहुत अच्छी हैं, जैसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो इसके विषय में भी आपको हम थोड़ी सी जानकारी दें, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं जैसे कि समीक्षा अधिकारी में हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पढ़ना मुझे सभी विषय हैं, यानी कि आप जैसे कि अगर हिस्ट्री अगर आप देख रहे हैं तो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद पॉलिटी हो गया, इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। ज्योग्राफी में आप दोनों याद रखना कि एक तो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। इंडियन ज्योग्राफी को आप ज़्यादा फोकस करेंगे और इसके बाद ये करंट वाला पोर्शन। हाँ, साइंस में अगर आप देख रहे हैं तो साइंस में बायो वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। बायो के बाद आपका केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स है, तो आप इसको ज़्यादा फोकस करें। और इतिहास, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स में जैसे करंट के डाटा है उसी को आप देखिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए। इसके बाद आप ज्योग्राफी में हमने कहा कि आप इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप लोग आईएएस दे रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस करना है। आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी आरओ के लिए बहुत सही है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक स्ट्रेटजी बनाएं। और हिंदी में मात्र 6 यूनिट आएंगी, वो हमने पहले आपको बताया कि 6 यूनिट आपकी आएंगी। जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, है ना, तत्सम तद्भव हो गया। तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और कहा जाए कि यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना कहाँ से होती है, जैसे कि अनेक शब्दों के एक शब्द यहाँ से गलत नहीं होंगे, तत्सम तद्भव में बहुत लोग कर देते हैं। और विशेष विशेषण जैसे लोगों को हमने देखा सबसे कठिन उन्हें विशेष विशेषण लगता है, तो वास्तव में देखा जाए कि विशेष विशेषण सबसे सरल है। तत्सम, जब भी आप हिंदी पढ़ें तो तत्सम तद्भव विशेष विशेषण दोनों एक साथ पढ़ें, यानी कि जिस दिन वो पढ़ें शाम को आप दूसरा तत्सम तद्भव पढ़ें, सुबह अगर विशेष विशेषण पढ़ रहे हैं। जो संस्कृत में शब्द आए, याद रखना, जो एक सरल सी चीज आप याद रखना कि तत्सम और तद्भव, देखो ध्यान देना, तत्सम और तद्भव और विशेष विशेषण, विशेष और विशेषण। तो कोई हिंदी हमारा कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी दे दें। जो वाक्य संस्कृत में आते हैं वही आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम।
जैसे सा है, सीटी वाली सा है, जितने ता है, ये शब्द सब जितने आए तो आप ये समझ लो तत्सम है। और जो भी शब्द अगर हिंदी में आ जाएं वो सारे शब्द क्या है, तद्भव हैं। ठीक है, तो ये चीज जैसे ये सा है ना, तो जितने हैं ना है, जैसे हा है, ये शब्द जब आ जाएं तो आप समझो तद्भव है। तो तत्सम तद्भव ये हो गया। और विशेष विशेषण, इसमें भी आपको हमने बताया था पहले कि विशेष कैसे है, विशेषण क्या है। ये शब्द संस्कृत के हो गए और ये शब्द हिंदी में आ जाएंगे। विशेष विशेषण भी हम बताएंगे कि कैसे विशेष विशेषण हम लोग निकालते हैं। जैसे काला घोड़ा है, काला घोड़ा है, काला कुत्ता है, सफ़ेद हाथी है, इसमें हम सब बताएंगे। जिस समय हम बताएंगे कुछ चीज़ें आपको पढ़ाएंगे तब उस विषय में बताएंगे कि कौन इसमें विशेष है, कौन इसमें विशेषण है। ठीक है, तो हिंदी में कुल मिला के 6 यूनिट आएंगी और 6 यूनिट यानी कि 12 क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा। तो 12 × 6 करेंगे तो कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए हर यूनिट से। यानी कि 12 पंचे 60, नहीं सॉरी गलत, 12 पंचे 60, 12 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 × 6, 10 छक्का 60, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि 10 सारे यूनिट से आएंगे यानी कि 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, तो कुल मिला के आपको विशेष विशेषण तत्सम तद्भव यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पहले से रणनीति बना लें। और दूसरी चीज़, आप लोग मेंस में क्या करें, मेंस की एक स्ट्रेटजी अपनाइए कि मेंस आप ड्राफ्टिंग का काम करिए। अभी से आप लोग पत्र लेखन अपना अच्छा करिए, निबंध आप अच्छा करिए। जैसे 3 पत्र आएंगे लिखने के लिए, सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी क्या होता है ना, परपत्र क्या होता है ना, विज्ञप्ति क्या होती है। तो इस तरीके से जैसे पूछे जाते हैं आप उनको अभी से प्रैक्टिस में लाइए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि प्री निकल जाएगा तब हम मेंस पढ़ेंगे, तो वो लोग गलती करते हैं। तो अभी से आप लोग लग जाइए कि वास्तव में पत्र लेखन जो है आप लोग अगर अच्छा कर लेंगे तो वहाँ पूरा नंबर मिलेगा। और निबंध आपके 3 आएंगे, तीनों निबंध पर आपको अच्छे से फोकस करना है। दूसरी चीज़, निबंध वही लिखो जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ कि कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी अपना, हम जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसके विषय में बताएंगे कि इतिहास में कैसे प्रश्न बनते हैं, ज्योग्राफी में कैसे बनते हैं। जैसे अभी ज्योग्राफी में पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो याद रखना, हमने बताया था एक सूत्र, कर्क रेखा कितने राज्यों, तो एक सूत्र याद रखना कि गुराम छज पत्मी। कोडिंग बनाओ आप, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे बताएंगे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और गुजरात से चालू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा बताएंगे कैसे कैसे हमें पढ़ना है, इसको भी हम बताएंगे आपको कोडिंग में। दूसरी चीज, अभी एक क्वेश्चन पूछा कि अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं, अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पर याद रखना, एक नाम याद रखना, सोनम, यानी कि सोनम नाम की एक लड़की थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे। अमरकंटक से 3 नदियां, सोन नदी हो गई, नर्मदा हो गई, माही, ये 3 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। तो जब तक आप लोग कोडिंग बना के नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। जैसे कि इतिहास में हमने बताया था कि इतिहास में अगर आपको पढ़ना है तो RVPK, अब यहाँ पर यानी कि AK और MS MV, अब यहाँ पर जैसे ये अगर लिख लिया तो ये कोडिंग हो गई आपकी। और ये बौद्ध धर्म से है, किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से है। अब देखो बौद्ध धर्म से कैसे है, अब ये भी बता दें कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में, दूसरी का वैशाली में, तीसरी का पाटलिपुत्र में, चौथी का कुंडलवन कश्मीर में। और पहले अजातशत्रु राजा था, फिर कालाशोक के शासनकाल में,
फिर अशोक के काल में, फिर कनिष्क के काल में, फिर यहाँ पर महाकश्यप के समय, यानी कि अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा कौन था? सरकामनी। और तीसरा कौन था? मोगलीपुत्तिस। और वहाँ कौन था चौथे में? वशमित्र। लेकिन मित्रों यहाँ पर एक और था, अश्घोष, ये उपाध्यक्ष था। तो अब ये अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जिंदगी में आप लोग नहीं भूलेंगे। तो पढ़ने के एक तरीका आप लोग अपनाइए। पॉलिटी में आप लोग पढ़िए। तो हमारा मानना ये है कि पॉलिटी जब आप पढ़ें तो आर्टिकल 1 से 50 तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से 50 तक, यानी कि 1 से 5 आर्टिकल तक क्या है, फिर इसके बाद 6 से 11 तक क्या है, फिर इसके बाद 11 से आगे अपने याद रखो, है ना। तो ये चीज़ अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, यानी कि 50 तक। फिर इसके बाद और आर्टिकल हैं, जैसे 152 में क्या आता है ना, जैसे राष्ट्रपति चालू हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, भारत का अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का महान्यायवादी महान्यायवादी किस आर्टिकल में आता है? तो अगर ये आपको मालूम तो तुरंत लगाएं, अनुच्छेद कितना? तो 76 में आ जाएगा। अब इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 आर्टिकल में आता है। अब इनमें दोनों में अगर तुलना की जाए कौन पावरफुल है, तो मित्रों याद रखना पावरफुल ये हो गया। क्यों? इसको तो राष्ट्रपति चुनता है लेकिन हटा नहीं सकता है, जबकि इसे राष्ट्रपति चुनता हो हटा भी सकता है। तो ये भारत का प्रथम विध अधिकारी कहलाता है, ये भारत का प्रथम विध अधिकारी कहलाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति इसे हटा देगा तो ये किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है, लेकिन इसको राष्ट्रपति नहीं हटा पाएगा। और इसकी प्रक्रिया वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हटाया जाता है। तो कुल मिला के ये एक रणनीति अपने कैसे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आर्टिकल सब बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिए। आर्टिकल जैसे पूछा जाएगा 124 किस में आता है, यह भी बहुत पूछा जाता है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले हमारा कहाँ होता था, मुख्य यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? कलकत्ता में। फिर इसके बाद 1935 अधिनियम के तहत हमारा कहाँ बन गया? तो दिल्ली में हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर यह भी पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पहले जब कलकत्ता में था तो यहाँ पे एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। तो इलीजा इम्पे, यानी कि इलीजा इम्पे ये मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य थे, है ना। कौन कौन था? चैम्बर्स था, लिमिस्टर्स था और हाइड था। यानी उस समय व्यवस्था ये थी कि 3+1, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश, ये था। आज तो 30+1 हो गया। अब कितना हो गया? 30+1 हो गया। अभी पहले, इसके पहले यानी कि 25+1 यानी कि 26 थे। तो यानी कि ये भी याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जैसे राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलाता है। और कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो भी अपना एक अलग उसका पावर होता है। तो हमारी न्याय व्यवस्था ये है। और न्याय व्यवस्था में एक चीज़ याद रखना, क्या क्या भूमिका होती, कौन कौन आर्टिकल्स में, जैसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अक्सर नियुक्ति पूछी जाती है, जैसे 127 आर्टिकल में, जैसे जो भी है। तो आर्टिकल्स आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है। दूसरी चीज़, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोग अच्छे से करके। और जीएस में आप लोग स्ट्रेटजी एक अपनाइए। जैसे जीएस आप करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट जीएस में आपको कैसे पढ़ना है। जैसे आप लोग खेल कूद को बिल्कुल अलग बनाइए, जैसे गेम्स वाला पोर्शन है बिल्कुल अलग एक कॉपी बनाइए, और कम से कम यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसके बाद चर्चित व्यक्ति हो गया, चर्चित स्थल हो गया, चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल हो गया। चर्चित स्थल ध्यान देना इस जगह, चर्चित स्थल ये बिल्कुल अलग टॉपिक बना लो। जितने सम्मेलन है, सम्मेलनों से आपने देखा होगा, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछते हैं। सम्मेलन हो गया, जैसे अंतरराष्ट्रीय हो गया एक और राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, तो दोनों पर ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। पुरस्कार, अब पुरस्कार में आपको याद रखना कि पुरस्कार में एक तो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, एक राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार आ जाएंगे। खेल कूद वाले में वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे कि टेनिस 4 प्रकार के, यानी वो भी अपना देख के जाना। जैसे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन आता है, फिर फ्रेंच आता है, फिर विंबलडन आता है ना, फिर यूएस ओपन आता है, अमेरिकन ओपन आता है। तो ये मतलब आप लोग अच्छे से देख के जाना, और इसमें एकल वाला ज़्यादा फोकस करना। आईएएस का दे रहे हैं तो युगल वाला मिश्रित वाला भी पढ़ के जाना, ठीक है। एकल में पुरुष और महिला दोनों पढ़ के जाएंगे, और लेकिन आईएएस जो दे रहे हैं तो मिश्रित युगल भी पढ़ के जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, जीएस की एक स्ट्रेटजी बनाइए आप, जीएस कैसे पढ़ें। और करंट के डेली पेपर पढ़िए आप, डेली पेपर जो अच्छी चीज़ें हो वो आप पहले से निकालते जाइए पेपर डेली। एक अपनी यानी कि नोट्स टाइप में एक बुक जरूर बनाइए। अब जैसे कि आज के पेपर में एक नई आज घटना है, और ये आगे चल के कोई भी परीक्षा होगी वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। पेपरलेस, यानी कि अभी मेरठ बन गया है पेपरलेस, यानी कि अब वहाँ से लोग यहाँ आते थे हाई कोर्ट, अब आने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पेपरलेस पहला ऐसा जिला कौन बना है, तो मेरठ बना है, और ये 100% प्रश्न समीक्षा अधिकारी में आएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं करंट वाली। तो अब करंट का जब हम चर्चा करेंगे, अभी हम करंट वाला पोर्शन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। करंट में अगर मैं जब पढ़ाएंगे तो देखना वहाँ से फिर प्रश्न गलत नहीं होंगे। प्रयास मेरा यही रहेगा कि चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल जब उठाएंगे तो पूरा एक दिन में वो पोर्शन पूरा समाप्त करेंगे। इसके गेम्स वाले हैं तो गेम्स वाले कैसे, उसमें कैसे 2 दिन समय चाहिए। गेम से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी बिना अपनाए बड़ा मुश्किल है सफलता। देखो, बिना स्ट्रेटजी के अगर आप लोग चल रहे हैं तब तो फिर दिक्कत आएगी। अपनी एक पहले से रणनीति बनाइए कैसे मुझे चलना है, और कोई भी टॉपिक उठाएं तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद 15-20 दिन रिवाइज जरूर करिए। कोई भी टॉपिक है रिवाइज जरूर करते चलें, और एक रणनीति के साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो सफलता पाना बहुत कठिन नहीं। हम लोग मिलते हैं एक क्लास में, आप लोगों को कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए। हाँ, एक खुशखबरी है आपको कि विगत वर्ष के 10 साल के अभी हम पेपर सॉल्व करवाएंगे पीसीएस के, ठीक है। तो पीसीएस के हम 10 साल पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, और जीएस में जैसे प्रश्न करंट में बने हैं उसके अनुसार ही पेपर मॉडल भी बनाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।